प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, टाइमिंग को लेकर तमाम सवालों के जवाब देते हैं, बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, क्या करें क्या ना करें। टीवी से लेकर अखबार तक और सोशल मीडिया पर ये लिख कर आता है कि प्रधानमंत्री ने गुरु मंत्र दिया, मानो पीएम से बात होने के बाद हर छात्र टॉप करने वाला है। चलो अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाए। पीएम हर पहलू के एक्सपर्ट बताए जाते हैं, लिहाजा सारी जानकारी देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि अगर पेपर आउट हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, तब क्या करें। वो ये नहीं बताते कि आखिर ये पेपर आउट होते कैसे। वो ये नहीं बताते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस वाली सरकार में आखिर पेपर आउट क्यों नहीं रुक रहा है, आखिर क्यों फेलोशिप बंद कर दी जाती है, आखिर क्यों परीक्षा के बाद महीनों इंतजार करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, आखिर क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, आखिर क्यों। ये तमाम सवाल आखिर क्यों क्या अगर ही रुक जाते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद अब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी पेपर लीक पर हंगामा है। गोधरा और जामनगर सहित कई अलग अलग शहरों में जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गुजरात के लगभग हर एग्जाम में पेपर लीक क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को तो रद्द करने का फैसला कर दिया गया। दरअसल परीक्षा पंचायत जूनियर क्लर्क की थी, 3,350 पदों पर भर्ती थी, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी थे 17 लाख, लेकिन एग्जाम हुआ नहीं। कोरोना के 2 साल के बाद और गुजरात विधानसभा के बाद सबसे बड़ा एग्जाम था ये राज्य का, गुजरात राज्य का, जहां पर इस परीक्षा को आयोजित कराने में गुजरात की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई, फेल हो गई। गुजरात एटीएस ने पेपर लीक के बाद हरकत तेज की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस ने न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात के बाहर भी लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। 5 लोग जो पकड़े गए हैं वो गुजरात के हैं, बाकी हैदराबाद, उड़ीसा और मद्रास के भी हैं। यानी कि नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इस पर अब एटीएस काम कर रही है। हालांकि इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बडगांव से विधायक हैं जिग्नेश मेवाड़ी, वो कहते हैं कि पेपर लीक गुजरात के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार पर तंज कसते हैं कि 156 सीटों का ये घमंड है कि पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक एक विकट समस्या है। गुजरात में पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है, ये गिनती बताते हैं, लेकिन अपने राज्य में उनके यहाँ कितने पेपर लीक हो गए इसके बारे में जानकारी वो इस ट्वीट में नहीं देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर्वेश मिश्रा, वो भी पूछते हैं कि गुजरात में जो पेपर लीक हुआ है क्या वो भी अमृतकाल का ही हिस्सा है। पेपर लीक का नाम बदलकर अमृत लीक क्यों ना कर दिया जाए। अभी मुगल गार्डन का नाम जो बदला है, अमृत उद्यान किया है, उसको लेकर ये उन्होंने जोड़कर इस पर तंज किया। स्वाति मिश्रा लिखती हैं कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और न जाने कितने कितने राज्य हैं जहां पर इस तरह की पेपर लीक हुई हैं। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, परीक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पेपर लीक होना तो एक सच्चाई है जो हो रहा है। पत्रकार हैं सुकेश रंजन, वो भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये कौन सा ऐसा गैंग है जो देशव्यापी है, जो हर राज्य में पेपर लीक कर देता है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह डंके की चोट पर पेपर लीक होते हैं। राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें, सब नतमस्तक नजर आती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर देश में लीक प्रूफ परीक्षा कराना इतना मुश्किल क्यों है। अब तक ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पा रहा है कि अच्छे ढंग से, सही ढंग से, बिना लीक कराए परीक्षा हो जाए। क्या अच्छे दिन के वादे में बिना लीक किए परीक्षा करवाना शामिल नहीं था? क्या सरकार के उन वादों के भीतर परीक्षा और छात्र नहीं आते हैं? राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक नकल माफिया के आगे इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? क्या बिना अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह से पेपर लीक कराना मुमकिन है? क्या बिना सत्ता के संरक्षण के अधिकारी भी इस तरह की पेपर लीक पे शामिल हो सकते हैं? कई एग्जाम्पल हैं अलग अलग राज्यों के जहां पर जिन अधिकारियों पर पेपर लीक से लेकर अलग अलग तरह के करप्शन के आरोप लगे, वो आज भी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन पर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बावजूद इसके एक और पेपर लीक गुजरात से सामने आया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आखिरी पेपर लीक होगा इस देश का, लेकिन उम्मीद से आगे जो होता है देश के भीतर वो ये होता है कि अपनी पहुंच, पैसा और सत्ता के गठजोड़ के चलते इस तरह की घटनाएं इस देश के भीतर होती रहती हैं, परीक्षाएं रद्द होती रहती हैं, लेकिन चुनाव समय पर होते हैं, उसके नतीजे समय पर आते हैं और सरकारें बनती और बिगड़ती